जब किसी प्लेनेट के प्रभाव बदलते हैं ना, जैसे अवस्था बदलती है ना, तो वो प्लेनेट अपने प्रभाव जहाँ बैठा है वहाँ तो बदलेगा ही, लेकिन वह अपनी दृष्टियों में, अपने स्थान पे, अपने स्थान इन द सेंस जहाँ का वह लॉर्ड है, वहाँ के भी कुछ हद तक प्रभाव बदल जाते हैं। अवस्थाएं कैसी? जैसे वक्री अवस्था, मार्गी, वापस से वक्र अवस्था से मार्गी होना, उदय होना, स्थान परिवर्तन, ये कई सारी अवस्थाएं हैं। अब आने वाली 27 तारीख को शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। अब जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो सिवाय बृहस्पति के दूसरे जो प्लैनेट होते हैं वक्री होते हैं तो प्रभाव थोड़े मंदे हो जाते हैं, थोड़े मंदे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रभाव नहीं देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे ही प्रभाव देते हैं, प्रभाव आते हैं अच्छे बुरे, उसके व्यवहार के मुताबिक, उस प्लैनेट के आपके लग्नेश या राशि स्वामी के साथ में संबंधों के मुताबिक, और वह जिस अवस्था में बैठा है उसके मुताबिक प्रभाव आते हैं। शनि वक्री हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, हर साल होते हैं, कोई भी बिल्कुल नई बात नहीं है। 30 साल में एक बार नई बात क्या है कि भाई 30 साल में एक बार एक ही नक्षत्र में ये वक्री होते हैं, ये नई बात अपने को समझ में आती है। जैसे 30 साल क्यों? क्योंकि 2.5 साल का इनका साइकिल है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो एक राशि में वो उसी हिसाब से आएंगे ना, एक नक्षत्र में उसी हिसाब से आएंगे। नई बात यह है कि रेवती नक्षत्र में हो रहे हैं, नई बात यह है कि जिस राशि में, मीन राशि में हो रहे हैं, उसका स्वामी खुद बृहस्पति उच्च का है, ये नई बात है। तो इसी से इनके वक्र अवस्था के प्रभाव भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे। प्रभाव क्या आएंगे? देखो, मंदा होता है, मंदा होना धीरे हो रहा है, या इसके प्रभाव थोड़ी सीमा या सीमित हो जाएंगे, सीमा में रहेंगे। और शनिदेव वैसे ही स्लो प्लैनेट है, वैसे ही जहाँ बैठते हैं वहाँ के प्रभाव वैसे ही स्लो कर देते हैं। तो अपने को छठे भाव से रिलेटेड फर्स्ट, अपने को इनिशियल स्टेज में प्रभाव समझ में आता है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि ये बैठे ही यहाँ पे। छठा भाव क्या है? छठे भाव से क्या रिजल्ट लिए जाते हैं? रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, और जॉब आपकी, आप कुछ डोनेट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं किसी को, या कोई सेवा कर रहे हैं, ये भाव है। ठीक है। अब यहाँ पे शनि जैसा प्लैनेट बैठता है ना, तो सबसे पहले अपन रोग की ही बात करें या इस भाव की बात करें। ये सब वो भाव है जो दुनिया को दिख रहे हैं। रोग दुनिया को दिखने वाला, ऋण दुनिया को दिखने वाला, आपके शत्रु जो सामने आपके रहेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। अब इसी में जब शनिदेव अपने प्रभाव लाएंगे तो आपको हो सकता है, क्योंकि शनि रोग के भाव में है, क्योंकि आपका पंचमेश इस भाव में है, तो हड्डियों से रिलेटेड आपको कोई रोग देखने को मिले, पेन होने लग जाए, जॉइंट पेन होने लग जाए, हड्डियों से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इशू अपने को समझ में आते हैं जब शनि इस भाव में वक्री हुए हैं। लेकिन कोई रोग इतना भी बुरा नहीं होगा आपको पर्सनली, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली में किसी को नहीं ना, आपको पर्सनली कोई रोग इतना भी बुरा नहीं होगा कि आपको बहुत बुरे असर उसके आए। एक चीज ये समझ में बड़ी क्लियर सी आती है। दूसरा, इसको और मैं क्लियर करूंगा आगे, क्योंकि कुछ और प्रभाव भी होंगे इसके। फिर अपन कहें कि भाई ये भाव ऋण का भाव है। इस समय में इजी वे में जिन लोगों को ऋण चाहिए ना, ऋण नहीं ले पा रहे थे, लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं लोन ले लूं और लोन से कोई काम शुरू कर लूं, मैं लोन ले लूं और मेरे कुछ सामान खरीद लूं, मेरी प्रॉपर्टी बना लूं, या कुछ भी इस टाइप का, तो इस समय में बड़ा इजी लोन मिल जाएगा आपको। आपके किसी भी कारण से अटक रहा होगा तो वो लोन मिलने के रास्ते खुलते हैं इस समय में। बस यही है कि आपको ठिकाने पे, सही ठिकाने पैसा लगाना होगा। अगर यूं ही ले रहे हो तो बात फिर मज़ेदारी वाली नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, शत्रुओं की बात करते हैं। अब क्योंकि शनि जो है ना, शनि मैलेफिक प्लैनेट है। अब इसको मैं ये नहीं कह रहा कि शनि खराब प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट है। वो उसका व्यवहार, उसकी जो ये कहते हैं ना, उसकी क्रूरता है उसके व्यवहार में। कुछ अच्छे लोग होते हैं लेकिन थोड़े क्रूर होते हैं, तो वो वाली चीज होती है ना, उसी हिसाब से शनि मैलेफिक है। ये हाउस मैलेफिक है। दोनों ही नेस्ट अगर मिल जाए तो बेनिफिक रिजल्ट देते हैं।
अब जब इसमें क्रूरता है शनि में, वो इस भाव में वक्री होगा तो उसका प्रभाव पीछे की तरफ भी जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो शत्रु जो होंगे वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे इस समय में किसी भी तरह से। जो आपको सामने दिखते हुए शत्रु हैं वो भी परेशान नहीं कर पाएंगे। फिर इससे एक भाव पहले का भी, मैंने क्या कहा, जहां के हैं वहां का भी प्रभाव आता है। तो इस समय जॉब स्विच करने के रास्ते खुलेंगे आपके। जो लोग लंबे समय से एक जगह पे उलझ गए कि अब चेंज चाहिए अपने को लाइफ में, अपनी जॉब में चेंज चाहिए, करियर में चेंज चाहिए, तो वो चेंज जो है वो शनि इस टाइम में देंगे 27 जुलाई टू 11 दिसंबर तक। ठीक है। फिर यहां से दृष्टि संबंध देखो। दृष्टि संबंध शनि का 1 2 3 8वें भाव पे। 8वां भाव क्या है? नेक्स्ट हाउस है, नेक्स्ट भाव है, मैलेफिक हाउस है। 8वां भाव, जो चीजें मैंने इस भाव में बताई, छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीजें, सेवा भी, सब चीजें यहां पे भी है। बस इतना सा फर्क है, ये दिखती हुई है और ये छुपी हुई है, गुप्त है। ये रोग किसी भी तरह का जो दुनिया को नहीं दिखा सकते, वो रोग यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि ये इस भाव को देखता है। ऋण आपने ले लिया लेकिन किसी को बताना नहीं है, बता नहीं सकते, तो वो ऋण भी यहाँ पे। शत्रु, आप ही के शत्रु, गुप्त शत्रु जो आपको परेशान तो करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कौन से हैं वो शत्रु, ये भाव इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब शनि जब यहाँ से उस भाव को देखें तो क्या करेंगे? उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना भाई। मैलेफिक हाउस को ही तो देख रहे हैं वहां पे, तो उसको भी कंट्रोल में लाएंगे अपने। कहीं ना कहीं इसके जो प्रभाव होंगे बहुत बुरे, यह शनि नहीं होने देंगे। दूसरी बात, रिसर्च में आपको और डीप लेकर के जाएंगे। आपकी जो थॉट होगी ना, थॉट बिल्कुल यहाँ पे बदल जानी है। आप जहाँ बहुत बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देते थे, वहीं इस समय में छोटी छोटी बातों को भी सोचोगे कि ऐसा क्यों, और उस पर काम करोगे। कुल मिलाकर के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का समय आपका बनेगा इस समय। और पर्सनैलिटी में भी ऐसे नहीं कि बॉडी बना रहे हैं या ऐसा ना, इनर आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करोगे आप। यहाँ पे आपकी थॉट बिल्कुल बदल जानी है। यहाँ पे ये प्रभाव शनि का आएगा। शनि की 7वीं दृष्टि देखो, शनि की 7वीं दृष्टि किस भाव पे जा रही है? 12वां भाव है। ठीक है। 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, छोटी मोटी दूसरी यात्राएं भी है। 12वां भाव आप इसको राजदंड कह सकते हैं, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में जेल कह सकते हैं। 12वां भाव आपका किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप उसका है, जो अपन कहते हैं ना कि इल्ज़ामात का, वो भाव है। कोर्ट केसेस। फिर ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में पैसा खर्च होना, आपका शैया का सुख, पति पत्नी का आंतरिक व्यवहार, मुक्ति, विरक्ति, खूब सारी चीज़ें हैं 12वें भाव में। 12 चीज़ें तो मैंने आपको गिना दी। अब इन सब में शनि अपने प्रभाव डालेंगे। अब क्योंकि वो वक्री है तो आपका कुछ धन आपका हॉस्पिटल में खर्च होगा, दवाओं पे। अब जरूरी नहीं ना कि आप पे ही हो, खुद पे आए, आप किसी के लिए कर सकते हैं। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर यहाँ पे आपके किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें क्योंकि शनि जो है वह अपनी दृष्टि 12वें भाव को देता है और शनि न्याय का कारक है, तो आपके साथ में न्याय होना है। अगर आपने किसी का गलत किया है तो गलत किया, तो गलत का गलत होना है। और सही थे आप और किसी प्रकार से परेशान थे, किसी ने फालतू का आप पे आरोप लगा दिया, बिना काम का आरोप लगाया, तो वो आरोप से मुक्त हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो है उसमें आपकी रुचि इस समय में थोड़ी कम रहने वाली है। ये प्रभाव समझ में आता है। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से शनि की यहाँ से बात बिल्कुल पलट जाती है 10वीं दृष्टि में। क्यों पलट जाती है वो समझना बहुत जरूरी है। शनि बैठे कहाँ पे? चीज को समझो। शनि बैठे कहाँ पे? मीन राशि, बृहस्पति की राशि में। शनि देख कहाँ रहे? धनु राशि, 10वीं दृष्टि धनु राशि, बृहस्पति की राशि। बृहस्पति बैठे कहाँ है? कर्म क्षेत्र में। किसके नक्षत्र में? शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में। बृहस्पति की दृष्टि क्या है? शनि के भाव पे, मतलब जहां शनि बैठा है वहां पे, शनि पे ही।
अब यहाँ पे शनि जो है इस हाउस को जब देखते हैं, बृहस्पति का हाउस को, तो इस हाउस को बुरा नहीं कर सकते। अमूमन देखा गया है, आप अमूमन छोड़ो, मैं तो कहता हूं 4-6 महीने पहले की बात करें, आपकी जो सोशल एक्टिविटीज थी ना वो कम हो गई थी, लेकिन अब ये सोशल एक्टिविटीज बढ़ेगी। आप थोड़े से सोशल होंगे, यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना आपको होगा, दायरा आपका बढ़ेगा। डिसीजन जो ले रहे थे, जहां डिसीजन आपके स्लो थे, वहां पे थोड़े डिसीजन फास्ट भी हो जाएंगे। वो अपने को प्रभाव समझ में आता है। छोटे भाइयों को लेकर के कुछ चिंता बनेगी, लेकिन साथ नहीं छूटेगा इस समय में, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। दूसरा, रोजमर्रा की इनकम की अगर मैं बात करूं, तो रोजमर्रा की इनकम, ऐसे लोग, रोजमर्रा की इनकम इन द सेंस ऐसे लोग जिनका रोज पैसा आना जाना है, हाथ से कैश हाथ में आया गया, ऐसे लोगों के कैश फ्लो बढ़ेगा इस समय में, कैश फ्लो बढ़ रहा है इस समय, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को बड़े क्लियर, साफ सुथरे से समझ में आते हैं। क्या उपाय करोगे इस समय में? शुक्र के बीज मंत्र का जाप प्रातः समय करना है और करते ही रहना है, एक चीज वो। दूसरा, आप इस समय में उड़द दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं। ये 2 उपाय कर लीजिए, आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर करके जाइएगा। अगर आप अपने चार्ट पे मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल स्टडी लेना चाहते हैं चार्ट की, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।